दोस्तों फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अप्लाई टू सक्सेस चैनल में। दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक हमारा है फल और उनके खाने योग्य भाग। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी के जो आप फेवरेट होते हैं और इसमें जो हम वीडियो आपको बना के दे रहे हैं वो खासकर रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत स्पेशल वीडियो जो आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, सारे वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि इन हर एक वीडियो से लगभग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाले हैं और ये इनमें से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि रेलवे की ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन माने गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर हम लोग फल खाते हैं लेकिन हमको यही पता होता है कि हम कौन सा भाग इसको खा रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, इधर से बताते हैं, इधर से ठीक है। देखिए यहाँ पर है पहले नाम, प्रकार और खाने योग्य भाग। ठीक है, सबसे पहले सेब और नाशपाती। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में ये भाग तो पूछता है ये खाने योग्य, लेकिन ये प्रकार भी पूछ लेता है। ठीक है, अभी आप इससे बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं। सेब और नाशपाती ये किस प्रकार का है? ये पोम, इसको पोम की श्रेणी में रखा गया है और मांसल और पुष्पासन इसका जो भाग होता है वो खाया जाता है। आम, आम क्या है? ये है ड्रूप प्रकार का और इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है? इसका खाया जाता है मध्य फल भित्ति वाला हिस्सा खाया जाता है। अब से गेहूं और मक्का की अगर बात करें तो ये किस प्रकार का है? ये कैरी आपिसस। ठीक है, आपसे प्रकार पूछता है क्वेश्चन में कभी कभी कि गेहूं और मक्का इनको किस श्रेणी में रखा गया है, किस प्रकार की श्रेणी में रखा गया, कि कैप्सूल में रखा गया है कि नेट में रखा हुआ है, सॉरी नट में रखा गया है, ठीक है, कि पेपो में रखा गया है। तो आप क्या करेंगे आंसर? कैरी आपिसस। इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा। और इसका कौन सा भाग खाया जाता है? इसका खाया जाता है भ्रूण, पोष और भ्रूण। अच्छा, अब आती है लीची। लीची को किस प्रकार में रखा गया है? ये रखा गया है नट में और इसका जो हिस्सा खाने वाला है वो मांसल और एरिल, यानी मांसल एरिल। ठीक है, अब है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा सब लोग खाते हैं। ठीक है, अब इसको किस प्रकार में रखा गया? नट में रखा गया है और इसका हम कौन सा हिस्सा खाते? बीज वाला हिस्सा खाते। अब है काजू। काजू को भी नट की श्रेणी में रखा गया है और इसका कौन सा हिस्सा खाते? बीज, फल और मांसल, पुष्प, वृंत, ये वाला इसका हिस्सा खाया जाता है। अगला है भिंडी। भिंडी को किस प्रकार में रखा गया? कैप्सूल। कैप्सूल देखा जाए बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर भिंडी को हम लोग गौर से देखें तो कैप्सूल के ही आकार को होता है, ऊपर से पूरा पैक होता है, अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, तो कैप्सूल श्रेणी का है और संपूर्ण भाग इसका खाने योग्य होता है। अगला है केला। केला को किस श्रेणी में रखा है? बेरी की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और कौन सा हिस्सा खाया था? मध्य और अंता फल भित्ति, यानी मध्य भाग तो खाते हैं और अंदर का भी हिस्सा पूरा खाते हैं, उसमें कोई भी गुठली या बीज हम उसको निकाल के अलग नहीं करते। अगला अंगूर। अंगूर को भी बेरी की ही श्रेणी में रखा गया है और कौन से हिस्सा खाते हैं? मध्य फल भित्ति और प्लेसेंटा, ये भाई हिस्सा इसका खाया जाता है। अब मूंगफली। मूंगफली की कौन सा हिस्सा खाते हैं? लोमेंटम खाते हैं हम लोग, जिस हिस्सा का लोमेंटम श्रेणी में इसको रखा गया है और इसका भ्रूण वाला हिस्सा हम लोग खाते हैं। अच्छा, अब है नारियल। नारियल को किस श्रेणी में रखा गया? इसको रखा गया ड्रूप में और इसका हिस्सा खाने योग्य होता है, वो होता है भ्रूण और भ्रूण पोष। अगला है अखरोट। अखरोट को लोग नट बोलते हैं, लेकिन जो श्रेणी में इसको बांटा गया वो बांटा गया है ड्रूप में। ठीक है, कौन से हिस्सा खाते हैं? इसको खाते हैं पालीवत, बीज, पत्र, ये वाला हिस्सा इसका खाने योग्य है। तो आप देख लीजिए कि हम लोग अक्सर नट बोलते हैं, लेकिन अगर श्रेणी की बात की जाए तो नट कोई और ही होता है। ठीक है, और ड्रूप श्रेणी में इसको रखा गया है। अब है खीरा और तरबूज। हम लोग खूब खाते हैं, लेकिन किस श्रेणी में इसको रखा गया है इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा, इसलिए आपकी इसकी जानकारी होनी भी चाहिए। अच्छा, इसको रखा गया पेपो में। ठीक है, पेपो श्रेणी में, और जो इसका खाने वाला है वो है मध्य और अंतः भित्ति, ये वाला हिस्सा इसका खाया जाता है। अंदर वाला हिस्सा जो पूरा कंप्लीट होता है उसको हम लोग खाते हैं।
नींबू और नारंगी, नींबू और नारंगी अगर बात करें तो ये किस श्रेणी में रखा गया, इसको रखा गया है हिस्पेरिडियम में। और रसदार रोम, जैसे हम लोग नींबू वगैरह खाते हैं संतरा तो उसमें रोम अंदर होते हैं जिसमें रस भरा होता है, वो वाला हिस्सा हम लोग खाते हैं। अब है कटहल, कटहल की बात करें तो हम लोग कौन से, इसको किस श्रेणी में रखा गया है, इसको रखा गया है सोरोसिस, खाने वाला हिस्सा। सहपत्र और परिदल पुंज, ये वाला हिस्सा इसका खाया जाता है। अब शरीफा किस श्रेणी में रखा गया है, बेरी का पुंज, इस श्रेणी में इसको रखा गया है। और सहपत्र, परिदल और सहपत्र, ये हिस्सा इसका खाने योग्य होता है। अमरूद की बात करें तो देखो अमरूद को यहाँ बेरी कहा गया है, ठीक है, समझ लो अमरूद को बेरी कहा गया है। फल भित्ति और बीजांडासन हम लोग खाते हैं। बीजांडासन में होता है अंदर के बहुत सारा हिस्सा होता है बीज भर, तो उसको भी खाते हैं, उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको भी हम लोग खाते हैं। पपीता, पपीता को भी बेरी की ही श्रेणी में रखा गया है और मध्य फल भित्ति इसका हम लोग खाते हैं। टमाटर, टमाटर को भी बेरी की ही श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, और फल भित्ति और बीजांडन से इसका हम लोग खाते हैं। फिर से इस बार दोहरा दे, फल भित्ति और बीजांडन ये हिस्सा इसको खाने योग्य होता है। तो आपको रेलवे ग्रुप डी जो आप एग्जाम देने वाले हैं आने वाले समय में, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन फेवरेट होते हैं। ये ऐसे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मत समझिए कि आप ढेर सारी बुकें पढ़ के उससे पूछे जाएंगे। रेलवे का खास रूल ये होता है कि जो हमारे दिनचर्या में शामिल होता है उसी से क्वेश्चन बना के पूछता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि लीची, सिंघाड़ा, काजू और आम, इनमें से कौन सा नट नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा हमारा एक टॉपिक था जो आपके लिए बहुत जरूरी था देने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं और अप्लाई टू सक्सेस के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।